बड़ी खबर के साथ ठंड से ठिठुरा उत्तर प्रदेश। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, तो कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक कहना कहीं लगा है। रेल यातायात भी प्रभावित हुई है। तो बड़ी खबर है, आपको बता रहे कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक देखने को मिली है, वाहनों पर ब्रेक देखने को मिली है। ठिठुरता हुआ उत्तर प्रदेश इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है और रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया, ताकि जो लोग सड़कों पर सोने को मजबूर थे उन्हें रैन बसेरों में थोड़ी राहत जरूर मिले। रैन बसेरों में कंबल जो है वो पहुंचाए गए हैं। सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। घना कोहरा छाया हुआ है, ठंड से ठिठुरता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में भी ठंड और कोहरे का ट्रेनों पर असर देखने को मिला। करीब 20,000 यात्रियों ने टिकट जो है इसकी वजह से कैंसिल करा दी है। मुरादाबाद रेल मंडल को 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो कोहरे के चलते करीब 42 ट्रेनें की जो जानकारी मिली है कि 42 ट्रेनें रद्द की गई है और मुरादाबाद रेल मंडल को 1.25 करोड़ का नुकसान इस दौरान हुआ है। तो बड़ी खबर, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही लो है और इसी वजह से कहीं ना कहीं सीधा असर यातायात पर देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए प्रचंड ठंड किस तरीके से यूपी में पड़ रही है, इसको लेकर हम आपको बताएंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे कि ठंड किस तरीके से प्रचंड तरीके से उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। यूपी में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जताई गई है। तो लखनऊ हो, आगरा हो, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच या फिर बलिया, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी के और भी जिले जो हैं ठंड को लेकर इस वक्त परेशानी में नजर आ रहे हैं। लगभग 24 से ज्यादा जिले ऐसी हैं जहां पर ठंड जो है वो बेहद प्रचंड रूप में नजर आ रही है। इसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कोहरे के चलते अधिकतर जो ट्रेनें हैं वो भी लेट हुई हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सीधा असर विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर पड़ रहा है। कोहरे का जो देखिए किस तरीके से मार लोग झेल रहे हैं। कई जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं रद्द हुई हैं। जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रही है कि कौन कौन सी वो ट्रेन है जिन्हें रद्द किया गया है। साथ ही साथ जिले भी दिखा रहे जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, तो अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और इसको लेकर यह भी जानकारी मिली कि करोड़ों का नुकसान कहीं न कहीं रेल विभाग को हुआ है, रेल प्रशासन को हुआ है। तो मुरादाबाद रेल मंडल को 1.25 करोड़ का नुकसान जो वो देखने को मिला है, क्योंकि यात्रियों ने ठंड की वजह से ट्रेन कैंसिल की है और मुरादाबाद रेल मंडल को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। कोहरे के चलते करीब 42 ट्रेनें रद्द भी की गई हैं। ठंड और कोहरे का ट्रेनों पर असर देखने को मिल रहा है। 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया, क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी तो ऑटोमेटिक रिफंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफंड लिया और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे की वजह से या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से खबर के साथ ज्यादा जानकारी साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय हमारे साथ बहराइच से जुड़े हैं, शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिव, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कैप पहना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं तस्दीक करे कि ठंड का जो प्रचंड रूप है वो आगरा में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ताजनगरी आगरा की जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को गलन भरी सर्दी से ठिठुरने को तो मजबूर हो ही रहे हैं, लेकिन आज घना कोहरा होने की वजह से भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे
ट्रेन हो या फिर बस, दोनों ही प्रभावित हुए हैं और आम जनता भी प्रभावित हो रही है क्योंकि उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जो वाहन रफ्तार बढ़ते दिखाई दे रहे थे, उनके भी पहिए थमे हैं, उनके ब्रेक लगे हुए हैं, वो लाइट का सहारा लेकर ही अपने गंतव्य तक जा रहे हैं कि कोई इस कोहरे में हादसा न हो जाए। लोग इस गलन भरी सर्दी और कोहरा से भी हाल फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह अभी और भी घना कोहरा छाएगा और 8 और 9 तारीख को बारिश पड़ने के भी आसार हैं। तो आम जनता इससे भी विचलित है कि अगर आने वाले समय में सर्दी होगी तो फिर बचाव कैसे करेंगे। इन दिनों वो अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। जी निश्चित और निश्चित। और हमारे साथ अक्षय भी लगातार बने हुए बहराइच से, उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय, किस तरीके से तस्वीर बहराइच में देखने को मिल रही है, क्या हालात है? क्योंकि देखिए लगातार तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बिल्कुल तो देखिए, बहराइच में भी ठंड के कमोबेश वही हालात हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। लोग ठंड से परेशान हैं और इस ठंड में भीषण कोहरा इस वक्त पड़ रहा है। आप देख सकती हैं कि साफ पीछे मेरे किस तरीके से ये रोडवेज बस स्टैंड है, जहां पर आप देख सकती हैं यात्री आ जा रहे हैं, लेकिन कोहरा आपको साफ तौर पर दिख सकता है। बहराइच में एक अजीबोगरीब चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि हर जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अलाव हैं, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से वो दिखाएं कि यहाँ पर जो अलाव रखे गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से, बहराइच नगर पालिका परिषद की तरफ से, वहां पर गीली लकड़ियां रखी गई हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद लोग हमारे साथ में हैं, यहाँ पर अलाव नहीं जल रहा है, इतनी ठंड होने के बावजूद। जानते हैं उनसे, लोग खड़े हैं दूर। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नफीस नाम है। कहाँ से आए? ननपारा से। नफीस, यहाँ अलाव के पास आप खड़े हैं लेकिन कांप नहीं रहे हैं। जल्दी तो क्या कांपे हैं, जलेगी तभी तो कांपेंगे। ये कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। देखिए, नेपाल से भी यात्री यहाँ पर आते हैं। बहराइच नेपाल बॉर्डर का एरिया है। आप खड़े हैं यहाँ पर, बसों की क्या हालत है, कोहरा वगैरह क्या स्थिति ठंड की? हाँ, बहुत ठंड है। तो देखिए, ठंड की स्थिति बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो ना के बराबर है। ऋतु, बिल्कुल। देवेंद्र भी हमारे साथ बागपत से बने हुए हैं। देवेंद्र, बागपत की अगर बात की जाए, वहां पर क्या स्थिति है? मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है अपडेट, अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से शीत लहर जो चली हुई है, जिसका आज कम से कम जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लगभग 5 के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 7 दिन हो गए जो सूर्य देवता के यहाँ दर्शन नहीं हुए, जिससे कि लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक तौर पर तमाम व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, मैं अपने पीछे अलाव जला हुआ है और यह अलाव जो है वो देख सकते हैं, ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है जहाँ यात्री जो बस है यहाँ यात्री पहुंचते हैं और ठंड का जो बचाव है वो अलाव के माध्यम से लिया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिस तरीके से ये ठंड है ये कहीं ना कहीं अपने आप में प्रचंड रूप ले रही है। क्या कहोगे जिस तरीके से ठंड पड़ रही है? तो देख सकते हैं ये लगातार ठंड का प्रकोप है और यहाँ जो लोग हैं वो साफ तौर पर ठंड इतनी है क्योंकि यहाँ विजुअलिटी भी कम नजर आ रही है। ठंड को देखते हुए ये और है यात्री, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? सलमान कुरैशी नाम है मेरा। सलमान, किस तरीके से ठंड देख रहे हैं? ये जो अलाव की व्यवस्था है ये किसके द्वारा की जा रही है? ये 6 महीने की तरफ से आई थी, रात भी लकड़ी आई थी, तो दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम आती है लकड़ी और यही रखी आती है। बहुत ठंड जाता है। अच्छा, जो भी आता है सभी सीखते हैं इसमें, बुढ़ा बुजुर्ग बच्चे सभी आते हैं, सभी सीखते हैं। यानी जो ये यहाँ बस स्टैंड है, क्या कहोगे जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है? ठंड की काफी मात्रा है और बहुत ज्यादा ठंड है। अच्छा, और जो है जो चेयरमैन साहब ने व्यवस्था की है बहुत ही अच्छी है और सभी के लिए लाभदायक भी है। ये व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका द्वारा और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ एक बोर्ड भी लगाया गया है रैन बसेरे का, यानी साफ तौर पर जो केयर टेकर के नाम से आशीष है उनका नंबर भी छोड़ा गया है। यहाँ देख कंबल की, गर्म पानी की व्यवस्था तमाम यहाँ नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच यहाँ जो ठंड बढ़ते हुए प्रकोप है उस पर लोगों को राहत देने का काम कर रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं या जो सड़कों किनारे जिसके जो ठंड से बचाव के लिए उनको तमाम व्यवस्था की गई है। जितेंद्र प्रताप साफ तौर पर डीएम के भी सख्त निर्देश है कि किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत या समस्या ना हो, जिसको लेकर जनपद में अलर्ट है। और बात करें मौसम विभाग की, तकरीबन 2 दिन के अंदर बारिश बताई जा रही है, जिसको लेकर मौसम आप देख सकते हैं विजुअलिटी कम नजर आ रही है। भारी संख्या में लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या समझते हैं जैसे ठंड बढ़ रही है? भाई ठंड है तो इसका मतलब रजाई में बैठ जाओ बस, हम तो और कुछ नहीं कर सकते। भाई सर्दी इतनी है, सूरज नहीं दिख रहे कई दिन हो गए यहाँ। अच्छा, और सूरज न दिखने का मतलब है कि ठंड से तो बस मरना ही रह जाओगा। अच्छा,
तो भाई कहीं कहीं कपड़े जैकेट चद्दर वगैरह लैस होकर चलना पड़ रहा। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। मान लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो भाई सूरज ना दिखने की वजह से बहुत सारा कोहरा है, और मान लो बस रिजाई में रह गए लोग। हमारे बुजुर्ग लोग तो कई मतलब दुनिया भी छोड़ के चले गए ठंड की वजह से। अच्छा, ठंड की वजह से बुजुर्ग भी दुनिया छोड़कर चले गए। नहीं, साफ तौर पर देखा जाए ठंड का प्रकोप लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को